हेलो एवरीवन, लाइंस एंड एंगल्स में हमारी अगली थ्योरम है थ्योरम नंबर 2। प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, कि ट्रायंगल में आपको पता है 3 एंगल होते हैं। ट्रायंगल इस तरीके से आपका बनता है और ये है आपके 3 एंगल, जिसका नाम हम थोड़ी देर के लिए ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी। यदि मैं एंगल ए को, इसको बेटा एंगल ए को, एंगल बी को, एंगल सी को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास टोटल कितना आता है 180। आज हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, 6, 7, 8 क्लास में हम ऐसे ही कुछ पढ़ते हैं कि a प्लस बी प्लस सी 180 लगा लेते हैं। जैसे कि सपोज करिए ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया होता है, ये सपोज करो 60 डिग्री दिया होता है, हमें सी निकालना होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका 40, यहाँ पर 60, और आप लोग जो है इस तरीके से क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं 180 में से, तो आपको एंगल सी की मेजरमेंट मिल जाते थे। ठीक है, तो लेकिन अब ये कैसे फॉर्मूला बनेगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये थ्योरम बनी, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। गिवन में क्या है, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो लिख दीजिएगा ट्रायंगल एबीसी। आप ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी विद एंगल्स। ठीक है, एक हमें जो है ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका नाम एबीसी है, और उसके जो एंगल है एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। ठीक है, विद एंगल्स एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। ठीक है, तो चलिए आप अपना फिगर बनाते हैं और सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये है आपका, पहले आप लिखते हैं टू प्रूव। टू प्रूव, टू प्रूव मतलब होता है कि हमें प्रूफ क्या करना है, फिर क्या करना है, ये करना है कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 जो है वो आपके 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप 1, 2 के स्थान पर ए बी सी भी मान सकते हैं, जो भी वैल्यू आपको लेनी है एक्स वाई जेड वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आएगा आपका प्रूफ, क्या आएगा बेटा, यहाँ पर फिगर बना लेंगे और यहाँ पर कर लेते हैं प्रूफ। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो पहले ये भी देखना होगा कि फिगर कैसे बनता है। ठीक है बेटा, हो सकता है कि इसमें हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़े, तो देखिए फिगर बनाते हैं अब। यहाँ पे पहले ये है आपका फिगर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये ट्रायंगल बन गया आप लोगों का। इस ट्रायंगल का नाम हमें रखना पड़ेगा ए बी सी। ठीक है, उसने खुद बोला है ट्रायंगल एबीसी है विद एंगल 1, 2, 3। एक एंगल को हमें 1 मान लेना है, एक को क्या मान लेना है 2, और एक क्या मान लेना है 3। अब बताओ इसमें कैसे प्रूफ करेंगे कि 1, 2, 3 जुड़ के 180 हो जाएगा। तो जब हमें कुछ तरीका ना पता हो ना, तो वहाँ पर हम लोग लगाते हैं कंस्ट्रक्शन। जैसे हम लोगों ने थ्योरम नंबर 1 पढ़ी थी, वहाँ पे क्या था कि इस तरीके से 2 लाइनें कट रही थी, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर करके दिखाना था, और ये वाला जो है इसके बराबर करके दिखाना था। हमने वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करी थी, उसका रीजन था क्योंकि वहाँ पे ना ऑलरेडी कुछ ना कुछ बन रहा था। अगर जैसे उसको हमने ये हटाया तो वहाँ पे हमारा क्या बन गया था, लीनियर पेयर एंगल बन रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई लीनियर पेयर नहीं बन रहा है या वर्टिकली बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो अभी उसको इस तरीके से बनाना ही पड़ेगा। तो उस बनाने के लिए उसका नाम होता है कंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, इस चीज की करेंगे, आपको देखना है यहाँ पे लिखेंगे ड्रो। क्या लिखेंगे बेटा, ड्रो। अब एक लाइन जो है बीसी के पैरेलल खींचनी है। ठीक है, तो ड्रो, एक लाइन लिया, ड्रो अ लाइन एल, ड्रो अ लाइन एल पैरेलल टू बीसी। एक लाइन लेनी है एल, ठीक है, जो पैरेलल होनी चाहिए बीसी, थ्रू 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 पॉइंट ए। पॉइंट ए से हम लोगों ने क्या करा कि एक लाइन खींची जिसका नाम एल है, और वो पैरेलल है किसके बेटा, बीसी के। ये आपको मेंशन करना होता है, ये है बीसी आपका, तो हम ए पॉइंट से होते हुए इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है बेटा, इसका नाम अभी हमने क्या रखा है, एल रखा है। ठीक है, तो ये जो एल लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, ये बीसी के पैरेलल है। क्या बेटा, बीसी के पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल नहीं होगा तो फिर हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि पॉइंट ए से जाते हुए आपको एक लाइन खींचनी है एल, जो कि बीसी के क्या हो बेटा, पैरेलल हो। इससे क्या होगा, पहले आपके पास देखो यहाँ पर एक एंगल बना हुआ था, अब इससे क्या फायदा होगा कि आपको एक एंगल यहाँ मिल जाएगा और एक एंगल यहाँ मिल जाएगा। तो 1, 2, 3 आप मान चुके थे, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं। ठीक है, और ये एंगल आपके पास ऑलरेडी गिवन था, इसको हमने शुरू में ही मान लिया था 1। समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक बात ध्यान से देखिएगा, ये आपकी एक लाइन है। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे आप कितने भी एंगल बना रहे थे करके, ठीक है बेटा, इन सबको ऐड करके कितना बनेगा
180 बनेगा। निश्चित है कि अगर मैं एंगल 4 को, 1 को, 5 को ऐड करूंगा तो वो हमेशा क्या बनेंगे, 180 बनेंगे। और क्यों बनेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से बनेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप इसमें ये लाइन लिखेंगे कि सिंस या चूंकि मैंने आपको बताया कि इट इज गिवन दैट वी कैन ऑब्जर्व दैट कि जो एल लाइन है वो पैरेलल है किसके बेटा, बीसी के। ठीक है, अगर बीसी के पैरेलल है इसलिए देयरफॉर, ठीक है, आप लिखेंगे कि एंगल 1, ठीक है, एंगल 4, आप चाहे तो पहले 4 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। एंगल 5 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री और क्यों होगा, रीजन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये है इसका रीजन। ठीक है, और इसको हमें इक्वेशन नंबर 1 भी मानना है। ये हमारी जो है इक्वेशन 1 बन गई, क्योंकि अगर हम इन तीनों एंगलों को ऐड करेंगे तो वास्तव में ही ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक सीधी लाइन जा रही है और एंगल ऊपर बने चाहे नीचे बने उससे मैटर नहीं करता है। जहां पर इस तरीके का फॉर्मेशन होगा वहां पर लीनियर पेयर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक काम इसमें ये था, एक काम और अभी सोल्व नहीं हुआ है क्वेश्चन हमारा, क्योंकि हमें जो है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 को जोड़ के लाना है। ठीक है, 4, 5 को जोड़ के नहीं 180 लाना था। देखिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो है आपका जेड बन रहा है ना बेटा, और जेड कब बनता था, अगर आपने बिल्कुल टाइप 4 पढ़ा है ना, पिछली वीडियो देखी है, कौन से वाली, वो वाली, कौन से वाली, ये वाली देखिए, ये 2 लाइनें होती थी वहां पे पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल उसको काट दिया करता था इस तरीके से, तो वहां पे हम बोलते थे कि जेड बनता था ना बेटा, कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, एक बार प्लीज ध्यान के देख लीजिएगा, क्या ये इससे मैच नहीं कर रहा, देखिएगा एक बार प्लीज। अगर मैं इसको हटा दूं ऐसे करके, ऐसे हटा देता तो देखिएगा बिल्कुल ये इससे मैच कर रहा है। देखो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, क्या जेड बन रहा है ना, और जेड का मतलब है कि दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। बिल्कुल ये आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट एल जा रही है, ये लाइन बीसी है, ये मैंने शुरू में मेंशन कर दिया कि एल जो है बीसी के पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन से मैंने ऐसा किया था। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 4 जो है एंगल 2 के बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिख देंगे एंड करके, ए एंड डी, एंड एंगल जो 4 है वो एंगल 2 के बराबर होगा। रीजन होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। क्या होगा बेटा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। एक बात और सुनिएगा, एक जेड ये बन रहा, मैंने कहा था जेड ऐसे भी बन जाता है। ठीक है, उल्टा भी और सीधा भी, दोनों तरीके से आपको देख लेने हैं। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा यदि कंडीशन है ये लाइन आपस में पैरेलल हो। ठीक है, जब ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी तब ये एंगल इसके बराबर होगा। तो एक बार प्लीज नजर मार दीजिएगा, क्या ये वाला जो है यहाँ पर, क्या ये इस प्रकार का जेड नहीं बन रहा आपका, देखिएगा प्लीज, नहीं बन रहा। देखो फिर से देखिए, इस तरीके से बनना नहीं बन रहा है, मैं ऐसे कर देता हूँ, चलो आपके लिए इतना भी इस तरीके से मैंने कर दिया है। तो देखो ये आपका उल्टे टाइप में जेड बन रहा है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो फिर 5 एंगल जो होगा एंगल 3 के बराबर होगा। फिगर उतार लीजिए पहले आप अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे और एंगल जो आपका मतलब 3 होगा वो 5 के बराबर होगा, या 5 एंगल जो होगा 3 के बराबर होगा। ये भी होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा, ठीक है। अब आप लोगों को इसको इक्वेशन नंबर सपोज करो जैसे 2 मान लेना है, इस वाले को 2 ऐसे निकाल देना, ऐसे करके 2 और इसको ऐसे कर देना 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ से ना इसको हटा देता हूँ। देखो तो हम आप ले चुके हैं, इसको हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, गिवन आप खुद ही लिख लेंगे। हाँ, 2 प्रूफ छोड़ देता हूँ कि हमें 180 लेके आना है, इतना छोड़ देता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन लेनी है, 1 भी लेनी है, इक्वेशन 2 भी लेनी है, एंड इक्वेशन क्या लेनी है आपको, 3 भी लेनी है। समझ तो आपको आ गया होगा। सबसे पहले आपको जो है ये लीनियर पेयर से एंगल 1, 4, 5 को 180 के बराबर रखना है। ठीक है, उसके बाद एक सिंपल जेड बनेगा ऐसे करके अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, ये तभी लगेगा जब ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल हो, और वो शुरू में ही मेंशन हमने कर दिया था। और एंगल 5 बराबर होगा 3 के। जब आप इतना कर लेंगे, स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3,
फिर उसको आप ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐड नहीं करेंगे। सो आप इस इक्वेशन को लिख लें पहले, इक्वेशन 1 दोबारा लिख लेता हूँ मैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 आपको गिवन था बेटा। तो 4 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, इक्वेशन नंबर 4 के स्थान पे आप 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप 2 लिख देना, और 5 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 3, तो यहाँ पर आप 3 लिख देंगे, और आप देखिएगा कि आपका आंसर जो है प्रूव हो गया है, ठीक है। देखिएगा दोबारा से, इक्वेशन 2 हमें कहती है कि एंगल 4 जो है 2 के बराबर है, और एंगल 5 जो है 3 के बराबर है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास था ना बेटा 4 और 5, तो मैं चाहूँ तो इन दोनों के स्थान पर 2 और 3 लिख सकता हूँ, जिससे कि मेरा आंसर आ जाएगा। इसलिए हमें पता चलेगा कि एंगल 1 2 3 अगर हम ऐड करेंगे तो 180 के बराबर होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो नंबर समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।